It's the biggest blockbuster Saturday. And Sony Live and Sony Sports Network won't stop at one arena. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये जगह तो एकदम सुनसान है। कहीं श्रेया गलत जगह तो नहीं आ गई? नहीं यार, ये कोऑर्डिनेट्स तो यही क्या है? एसओएस यहीं से पिंग हुआ था। फोन करके देखता हूँ। श्रेया का फोन। सर, फोन तो टूटा हुआ है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं जब श्रेया सरला को बचाने आई थी, सरला के पति ने श्रेया पे हमला कर दिया और हाथापाई में ये फोन टूट गया? मुझे पता नहीं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है, पर यहाँ पे ना सरला है ना श्रेया, दोनों को ढूंढना होगा। कौन हो आप लोग? यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? आप कौन? मैं कौन? आप लोग कौन है? सीआईडी। कोई आईडी वगैरह है? लेकिन सीआईडी मेरे घर पे क्या कर रही है? तुम्हारा घर? तुम सरला के पति हो? जी, मैं उसका पति हूँ, अरविंद। मगर सरला नजर नहीं आ रही। सब ठीक तो है ना साहब? सरला! नौटंकी बंद कर, समझा? बता सरला कहाँ है? सरला कहाँ है और श्रेया कहाँ है? कौन श्रेया सर? मैं उसे नहीं जानता। और सरला शायद काम पर गई होगी। मैं तो ड्यूटी से आ रहा हूँ सर। झूठ मत बोल। सरला ने सीआईडी ऑफिसर श्रेया को फोन किया। वो रो रही थी, घबराई हुई थी। मम्मी, आज शाम को मेरी पसंदीदा खीर बनाओगी ना? जरूर बनाऊंगी, प्रॉमिस। कम बेटा, आ जाओ। बाय 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 बाय। हाँ सरला। दीदी वो मेरा पति, वो फिर से नशे में मुझे मार रहा है, पैसे मांग रहा है, और मैंने जब मना किया उसे तो और मारने लगा। मार रहा है? तू ठीक है ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। अच्छा तू शांत हो जा। तू कहाँ है इस वक्त? दीदी मैंने खुद को अंदर बंद कर लिया है। वो ना बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो कभी भी अंदर आ सकता है। दीदी मुझे बचा लो। मेरी बात ध्यान से सुन। तू अंदर ही रहना, बिल्कुल बाहर मत आना। और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दे और किसी भारी चीज को लगा दे, ठीक है? मैं अभी आ रही हूँ। ओके दीदी। पूर्वी, मेरी बात सुन। एक औरत पर हाथ उठाएगा तू? क्या कह रहे हैं सर? मैं नशा नहीं करता सर। मैंने तो कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया और ना ही कभी उस पर हाथ उठाया सर। सर, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर घर का ये हाल किसने किया? मुझे नहीं पता मैडम। मैं पास वाली सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। घर वही था मैडम, सीधा वहीं से आ रहा हूँ। झूठ बोलना बंद कर। एक मिनट, आराम से। क्यों मारना चाहता है? आप चाहे तो सोसाइटी का सीसीटीवी चेक कर सकते हैं, आपको सब पता चल जाएगा सर। तो हम चेक करेंगे ही। एक मिनट यार, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। अभी एक केस चल रहा है, दूसरा केस शुरू हो जाएगा। सर, सरला का फोन नहीं लग रहा है सर। वो अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रखती। सर जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। प्लीज सर, मेरी बीवी और हमारे बच्चे को बचा लीजिए सर। बच्चा? हाँ सर, वो प्रेग्नेंट है सर। उसका नंबर दो और फोटो दो उसका, ठीक है? स्ट्रेस मत लो, श्रेया मिल जाएगी, हम लोग ढूंढ लेंगे उसे।
ये सरला, इसका लोकेशन यहीं पे दिखा रहा है। फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसका लास्ट लोकेशन यहीं पे था। क्राइम पट्टी? पहले भी यहाँ पे कुछ क्राइम हुआ है क्या? और ऑफ है लगता है। अभिजीत, हो सकता है इस क्राइम सीन पट्टी की आड़ में यहाँ पे कोई गलत काम हो रहा। लगता है ये जगह काफी समय से बंद पड़ी है। पर हुआ क्या यहाँ पे? अभिजीत, ये दरवाजे पे क्राइम सीन पट्टी और यहाँ पे ये पुलिस मार्कर, तुम सही कह रहे थे, ये क्राइम सीन ही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई है यहाँ पे। सल्ला के फोन की लास्ट लोकेशन यहाँ पे थी। ये करने क्या आई होगी यहाँ पे? अरे सरला, श्रेया कहाँ है? सब मुझे नहीं पता। पता कैसे नहीं है? तुम्ही ने उसे कॉल करके बुलाया था ना कि तुम्हारा पति तुम्हें मार रहा है। सब मैंने फोन किया था पर उसने मुझे बोला था फोन करने के लिए। किसने? क्या? किसने बोला? सर आज सुबह मेरे घर के बाहर कोई आया, मुझे लगा मेरा पति एडमिट होगा। मैं जैसे दरवाजा खोली ना सर, मेरा मुंह पर उसने स्प्रे मार दिया। मेरी आंखों के सामने पूरा काला काला छा गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं बेहोश हो गई यार। आंख खुल रही तो मैं यहाँ। उस आदमी का चेहरा तो देखा होगा तुमने? नहीं साहब, वो सर्दियों में मुझ पाने वाली कैप पहनते हैं ना, वो पहनी हुई थी उसने। तो होश आने के बाद तो देखा होगा। क्या कर रहा था वो यहाँ पे? साहब उसने मुझे बहुत धमकाया और मुझे बोला कि तुम ना श्रेया दीदी को फोन करो और मुझे बोला कि मैं श्रेया दीदी को बोलूं कि मुझे मेरा हस्बैंड मार रहा है और मैं यहाँ पर उनको बोला। सब श्रेया दीदी नहीं आई। श्रेया तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे घर गई थी, उसके बाद से वो गायब है। हे भगवान, श्रेया दीदी मेरी वजह से मुझसे ठीक है सरला, बाहर निकलो। आप पूर्वी? अरविंद ड्यूटी पे ही था। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज चेक किया था ना? उसके पीछे एक आदमी लगाओ शादी वर्दी में। हाँ अभिजीत, ये देखो क्यूआर कोड। क्यूआर कोड स्कैन करके देखते हैं। तो टाइमर स्टार्ट हो गया और गिनती उल्टी चल रही है। हाँ, ये क्या चक्कर है? ये 0 पे पहुंचेगा तो क्या होने वाला है? यही तो पता नहीं अभिजीत, पर जो भी है शायद ये हमारे लिए एक वार्निंग है। ये किडनैपर ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं कर रहा है, ये कुछ अलग ही चक्कर है। खेल खेल रहा है हमारे साथ। सर एक बार श्रेया वापस आ जाए। सर कहीं किडनैपर्स ने कुछ कर तो नहीं दिया उसे? वो ठीक तो है ना? वो ठीक है दया, उसे कुछ नहीं होगा। उस किडनैपर ने श्रेया को किडनैप करने का इतना बड़ा प्लान बनाया है तो बिना वजह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जरूर श्रेया की आड़ में वो हम लोगों से कुछ चाहता है और जब तक उसकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती श्रेया को कुछ नहीं करेगा। सर, हाँ सर ये वीडियो किसी नल रूटर साइट से रिपोस्ट हुआ है। मैं इसका ओरिजिन ट्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ सर, लेकिन इसका आईपी एड्रेस हर सेकंड में जंप कर रहा है, रीराउट हो रहा है। सर थोड़ा वक्त लगेगा इसे ट्रेस करने में। नहीं पूर्वी नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें श्रेया को बचाना है। सर हाँ, सरला की लैब रिपोर्ट्स आ गई है सर। उसे सोलोरोफॉर्म और इथेनॉल का ओवरडोज दिया गया है।
ये किडनैपिंग इस अरविंद और सरला का काम नहीं है, ये कोई और ही है। श्रेया, श्रेया, ये हिल क्यों नहीं रही है? ये कहीं दया, दया श्रेया को कुछ नहीं हुआ है। और देखो ना, उसकी सांसें चल रही है। तुरवी, वो इस स्पीकर के आइकॉन को क्लिक करना जरा। सर, ये वहां पर ये वेबकैम लगा हुआ है और ये वीडियो एन्क्रिप्टेड लग रहा है। मतलब सर, हम श्रेया को सुन सकते हैं और श्रेया हमें। श्रेया, तुम हमें सुन सकती हो? हमारी आवाज आ रही है? हेलो, कोई है? बाहर निकालो, बचाओ! कोई मेरी आवाज सुन सकता है? श्रेया, घबराओ मत, शांत हो जाओ। देखो, मैं प्रद्युमन बोल रहा हूँ, हम सब लोग यहीं पर है। सर, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है सर। सर, आप कहाँ हैं सर? मैं कहाँ हूँ सर? सर, मुझे निकालिए यहाँ से सर, प्लीज। देखो श्रेया, तुम हमें देख नहीं पा रही हो ना, कोई बात नहीं, मगर हम तुम्हें देख सकते हैं। तुम्हारी बातें हम सुन सकते हैं और हमारी बातें भी तुम सुन सकती हो ना। देखो श्रेया, घबराओ मत, चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, समझी? अब सिर्फ इतना बताओ, क्या हुआ था? सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं सरला के घर पे गई थी। हाँ, किसी ने मुझ पे अटैक किया केमिकल स्प्रे से। उसके बाद अंधेरा छा गया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सर। सर, प्लीज मुझे निकालिए यहाँ से। श्रेया, बेहोश होने से पहले तुमने वहां कुछ तो देखा होगा। उस आदमी का चेहरा, उसके बॉडी पे कोई टैटू, उसकी आवाज, जिससे हमें मदद मिल सके। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। श्रेया, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, यू आर ट्रेन्ड फॉर दिस। श्रेया, आराम से, आराम से। श्रेया, श्रेया, एक मिनट, घबराओ मत, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, जरा कंसंट्रेट करो। आसपास तुम्हारी कौन सी आवाजें आ रही हैं? ट्रेन की आवाज, गाड़ियों की आवाज, कोई मशीन की आवाज? छोटी से छोटी आवाज भी हमारी मदद कर सकती है श्रेया। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है सर, कोई आवाज नहीं आ रही है। श्रेया, आसपास देखो, तुम्हारे आसपास कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज? शायद एक पानी का बोतल है। सर, एक पेपर है यहाँ पे, सीआईडी लिखा हुआ है। देखो अंदर क्या है। इसमें कुछ लिखा हुआ है सर। तो फिर पढ़ के दिखाओ। तुम एक बक्से में बंद हो, जिंदा दफना दी गई हो, 6 गज जमीन के नीचे। ऑक्सीजन सप्लाई 7 घंटे चलेगी। तुम्हारी सांस लेने पे डिपेंड करता है कि 7 घंटे या 6। सीआईडी अगर तुम्हें बचाना चाहती है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा। एक बंद केस को दोबारा खोलना होगा। उस केस में जिस आदमी को खून की सजा हुई है उसे निर्दोष साबित करना होगा और उसे जेल से रिहा कराना होगा। वक्त बर्बाद मत करना। हर सेकंड श्रेया को मौत के करीब ले जा रहा है। केस नंबर 147 बाय 2025। 1472025। मैं मरना नहीं चाहती थी सर। श्रेया, घबराओ मत, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम लोग। अगर मुझे कुछ हो जाए मेरी बेटी मेहिका को संभाल लेना प्लीज।
उसका मेरे अलावा और कोई नहीं है सर। आप सब मेरी फैमिली जैसे हो, प्लीज उसका ध्यान रखना। श्रेया, दोबारा ऐसी बातें नहीं करना। कहा ना, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पूर्वी, पंकज, उस किडनैपर ने श्रेया को सरला के घर से यहाँ ले जाने के लिए किसी न किसी गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा। तुम लोग सरला के घर जाओ, देखो आसपास पता करो, नेबर से पता करो, सीसीटीवी फुटेज देखो कुछ पता चलता है क्या। अभिजीत, दया, काम करो, खोलो इस केस को, 14722025 को। अगर ये किडनैपर चाहता है ना कि उस खूनी को बेगुनाह साबित करे, तो हम उसे बेगुनाह साबित करेंगे। अगर हमें श्रेया को बचाना है तो। इंस्पेक्टर साहब, हमारा काम थोड़ा जल्दी कर देंगे। माना कि केस थोड़ा पुराना है, मगर हमारे लिए हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। अरे व्यास, ये केस तो महीनों पहले बंद हो चुका था, अब इतनी अर्जेंसी किस बात की भाई? एक सीआईडी ऑफिसर की जिंदगी दांव पे लगी है, इससे ज्यादा अर्जेंट और कुछ हो सकता है? अरे फाइल लेके अभी तक आया नहीं, फाइल लाने में इतनी देर क्यों? 3 महीने पहले एक अनजान कॉल आया था। उस कॉलर ने कहा था कि वसई ब्रिज के पास कोई किसी को कुछ बहुत बड़ा, मतलब हेवी चीज क्रीक में फेंकते हुए देखा था, और उसने हमें उस कार का नंबर भी लिखवाया था। ये नंबर है। हाँ सर, हमारी टीम तुरंत वहां पहुंच गई। उस कार को ब्रिज के पास रोक लिया गया। कार ड्राइवर का नाम गगन। ए, शीशा नीचे कर, नीचे कर शीशा। कहां से आ रहा है? लाइसेंस है? चल डिक्की खोल, डिक्की खोल। पर सर वो बहुत कंफ्यूज था, थोड़ा बहुत नाटक भी कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे हम कुछ जानते नहीं। जैसे ही हमने कार की डिक्की खोली, हमें सबूत मिल गया। वो महिलाएं पहनती ना सर कांच की चूड़ियां, उसके टुकड़े और कुछ खून के धब्बे। ये देखिए सर। ये सब कार के डिक्की में मिला आपको? जी सर। फिर सर हमने गगन के घर की तलाशी ली। उसी वक्त चारों तरफ खून ही खून, फर्श में खून, दीवारों पर खून, हर जगह खून। और उस घर के वॉशिंग मशीन में गगन के कपड़े खून से सना हुआ मिला। ये है, ये लीजिए सर। ये गगन का घर है? जी सर। ये तो वही जगह है जहां से सरला मिली थी। इसीलिए वहां क्राइम पट्टी लगी हुई थी। वो घर गगन के केस का क्राइम सीन था। सर, गगन की वाइफ सोनाक्षी उसी रात से गायब थी, और सिर्फ 1 महीना हुआ था उनकी शादी को। फॉरेंसिक रिपोर्ट से क्या पता चला? सर, सोनाक्षी के टूथब्रश से और हेयर ब्रश से डीएनए सैंपल लिया गया मैच करने के लिए। उसके रूम में पड़े हुए कपड़े के खून से और कुछ गाड़ी के डिक्की में पाया गया खून से डीएनए मैच हो गया। क्रीक में बॉडी तो नहीं मिली सर, आज तक नहीं मिली। सबूत इतना स्ट्रांग था कि कोर्ट ने बिना बॉडी के ही गगन को कन्विक्ट कर दिया, सजा दे दिया। जरा वो फाइल देना, केस फाइल। जी प्लीज। थैंक यू। गगन ने कुछ बताया क्या? क्या मोटिव क्या था इन सब के पीछे? सर, सोनाक्षी के माता पिता ने स्टेटमेंट दिया था गगन डाउरी मांगता था, मतलब दहेज मांगता था, और नई कार के लिए झगड़ा किया करता था। वो अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था। और सर, जब तक पुलिस कंप्लेन होता, गगन ने अपनी पत्नी सोनाक्षी का कत्ल कर दिया। इस फाइल में गगन का कन्फेशन नहीं है? नहीं सर, गगन ने कभी कन्फेस नहीं किया। उसे तो ये भी याद नहीं, जब से वो उसकी आंखें खुली तो वो ब्रिज के पास कार में पाया गया। वो तो ये भी नहीं जानता उसके साथ क्या हो रहा है। उसे कुछ याद नहीं सर, कुछ समझ नहीं पाता वो। अगर एक गगन झूठ नहीं बोल रहा है तो हो सकता है कोई उसे फंसा रहा हो। गगन का फैमिली बैकग्राउंड, कोई रिलेटिव है ना सर? माँ बाप है जो हमेशा उसके साथ खड़े रहे, कहते रहे कि उनका बेटा निर्दोष है, मगर कुछ फायदा ही। क्या लगता है, कहीं ये सब गगन के माँ बाप तो नहीं कर रहे हैं अपने बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए? कुछ बोल नहीं सकते अभिजीत। अगर कोई बाप अपने बेटे के लिए सीआईडी को चैलेंज कर रहा है तो या तो वो दिमाग से पैदल है या बहुत दर्द में है। बचाओ! एसीपी सर, दया सर, सांस नहीं आ रही है सर। श्रेया, चिल्लाओ मत, वह कोई सुनने वाला नहीं है।
अपनी सांस को बर्बाद मत करो, थक जाओगी। हाँ पूर्वी। सर, सरला के घर के आसपास रहने वालों ने बताया है कि उन्होंने आज सुबह सरला के घर के पास से 3 गाड़ियां निकलती हुई देखी। एक ब्लू टेम्पो, एक ब्लैक कलर की एसयूवी और एक लाल कलर की सेडान। और सर किसी ने भी गाड़ी के नंबर प्लेट्स नहीं देखे जिससे हमें कोई लीड मिल सके। पूर्वी एक काम करो, वो चाल जिस एरिया में है उस एरिया के सारे एग्जिट पॉइंट्स बंद करो। दूसरी बात, वहां पर दुकानें होंगी, वहां पर बस स्टॉप होंगे, शायद वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हो तो उनका फुटेज चेक करो। हो सकता है उन तीनों गाड़ियों का नंबर मिल जाए। ओके सर। हाँ सर, गगन का केस में। ठीक है, जाओ तुम। गगन, बॉस ये वही केस है जिसकी वजह से श्रेया किडनैप हुई है? हाँ सालुंखे, ये वही केस है और मुझे लगता है इस केस का सीआईडी से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो उसकी लिंक को, उसकी कड़ी को मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। हाँ अभिजीत। सर, हमने लोकल पुलिस से बात की है पर सारे सबूत तो गगन के खिलाफ ही हैं सर। लगता है हम लोगों को ये केस ओपन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने अभिजीत, मुझे भी यही लगता है। एक और बात सर, ये गगन के पेरेंट्स कोर्ट के वर्डिक्ट को मानने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है। गगन के पिता एक रिटायर्ड कंप्यूटर इंजीनियर है सर। मुझे लगता है कि श्रेया के किडनैपिंग में उन्हीं का हाथ है, ताकि वो इस केस को फिर से खोल सके सीआईडी पे दबाव डाल के। अच्छा सर, हम लोग उसके घर गए थे पर वहाँ नेबर्स ने बताया कि गगन की माँ की 1 महीने पहले मौत हो गई है और गगन के पिता हरिद्वार गए हैं अस्थि विसर्जन के लिए, लेकिन उसके बाद से वापस लौटे नहीं है। उसके घर के अंदर जाके देखा तो कोई क्लू मिल नहीं रहा है सर, जिससे पता चले कि उसके पिता की लोकेशन कहाँ पे है। वो गगन के पापा कंप्यूटर इंजीनियर गायब है। सर, अभी हम लोग गगन से मिलने जेल जा रहे हैं। देखते हैं उसको इसके बारे में कुछ पता है कि नहीं। क्या पता, दोनों बाप बेटे मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। ठीक है अभिजीत। बॉस, अगर ये किडनैपर सही है तो इसका मतलब एक बेगुनाह जेल की सजा काट रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना सालुंखे कि कोई हमारा इस्तेमाल करना चाहता है एक गुनहगार को आजाद करने के लिए। बाय 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 बाय। मीका, गए सर अभिजीत अंकल? या हम लोग इधर से गुजर रहे थे तो हमें मालूम था मीका यहाँ आती है स्कूल से, तो हमने सोचा आज हम पिक कर लेते हैं आपको। मम्मा कहाँ है? मुझे स्कूल ड्रॉप करने के बाद वो ऑफिस चली गई थी, वो ठीक तो है ना? मामा ठीक है बेटा। अच्छा, मैं समझ गई। वो मेरे घर पे खीर बना रही है, मैंने उनसे सुबह ही कहा था। खीर वाली बात ना हम सबको मालूम है, मम्मी ने बताया था। तो आज वो ऑफिस से निकल रही थी आपके लिए खीर बनाने ना, तभी अचानक से एक फोन आ गया। तो इस समय मम्मी आपकी एक इम्पोर्टेंट मिशन पे है, आज थोड़ा लेट हो जाएगा। फिर से? उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे लिए खीर बनाएगी, उन्होंने खुद से कहा था। हाँ बेटा, आपको तो पता ही है, आपकी मम्मा प्रॉमिस करती है तो उसे निभाती भी है। आज भी आएंगी, प्रॉमिस निभाएंगी वो। प्रॉमिस करते हो ना दया सर? हाँ बेटा, प्रॉमिस। आपकी मम्मा जरूर, मेरा मतलब है जरूर वापस आके आपके लिए वो स्पेशल खीर बनाएंगी। अच्छा मीका, तुम अभी घर जाओ, जब तक मम्मी नहीं आती ना तो सरला आंटी रहेगी तुम्हारे साथ। सरला, मीका का ख्याल रखना। जी सर। बाय मीका। विशाल जी सर। कुछ भी सस्पिशियस लगे तो इन्फॉर्म करना मैं, ठीक है? पायलट रहो। ओके सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया है। पता नहीं सर क्या हुआ उस दिन। मैं तो डिनर करके सो गया था सर। फिर जब नींद खुली तो मैं अपनी कार में था, वसई ब्रिज के पास। पता नहीं मैं वहाँ कैसे पहुँचा सर। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया, बोला मैंने अपनी बीवी का खून किया है। सर, पुलिस वालों ने मुझे सबूत दिखाए, खून, मेरी वाइफ की चूड़ी। सर, उन्होंने मुझे फोटोज दिखाई टूटे हुए फर्नीचर की और सोनाक्षी के मम्मी पापा के बयान। तब मुझे समझ में आया कि कोई मुझे फंसा रहा है। तुम्हें क्यों फंसा रहे वो लोग? सर, मैंने कभी आज तक सोनाक्षी से और उसके मम्मी पापा से दहेज मांगा ही नहीं। सर,
मैं स्टॉक ट्रेडर हूँ, मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, थे मेरे पास पैसे। सर मैंने कभी सोनाक्षी के ऊपर हाथ भी नहीं उठाया, और हाथ क्या सर, मैंने आज तक कभी उसके ऊपर चिल्लाया भी नहीं। मतलब सोनाक्षी के माँ बाप भी झूठ बोल रहे हैं? पता नहीं सर, सोनाक्षी के पेरेंट्स ने झूठ बोला है या सोनाक्षी ने। क्या मतलब? सर मतलब हो सकता है सोनाक्षी ने अपने पेरेंट्स को बोला हो वो हाथ उठाने वाली बात और दहेज वाली बात, और सोनाक्षी के पेरेंट्स ने अपनी बेटी पर विश्वास किया होगा। पर सर मुझे सोनाक्षी ने ही फंसाया। सर उस दिन उसने जरूर कुछ खाने में ऐसा मिलाया था, तो खाना खाने के बाद मैं इतनी गहरी नींद में गया कि मुझे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। और सर उसके बाद फिर सोनाक्षी ने सब प्लान किया। उसने फर्नीचर तोड़ा, खून फैलाया और मेरे फिंगरप्रिंट्स सारे एविडेंस प्लांट किए और मुझे कार में बैठाकर वसई ब्रिज के पास छोड़ दिया। सर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया, ना पुलिस वाले ना कोर्ट ने। सर प्लीज सर, सर सर आप लोग मेरी बात पर बिलीव करिए सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया है सर। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हारी बात पे बिलीव किया था ना, अब भी करते हैं। वही दोनों तो हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, पर सर मेरी मम्मी ये बदनामी, लोगों की बातें और मुझ पे लगा इल्जाम सह नहीं पाई सर, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तुम्हारे पिताजी से तो बात होती होगी ना तुम्हारी? नहीं सर, मम्मी के डेथ के बाद अभी तकरीबन 1 महीने पहले बात हुई थी बस। आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सर मेरे पापा ठीक तो है ना सर? उन्हें कुछ भगवान एक गलत शादी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ। गलत शादी मतलब? शादी से पहले सोनाक्षी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था और मुझे पूरा यकीन है सर उसके बॉयफ्रेंड ने उसका साथ दिया होगा इन सब चीजों में। नसीब देखिए ना सर मेरा, वो लोग मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो और मैं सजा काट रहा हूँ सर उस गुनाह की जो मैंने कभी किया ही नहीं। तुम अपने आप को जेल से बाहर निकालने के लिए कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो? गलत काम मतलब मैं समझा नहीं सर। मतलब ये है कि तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए सीआईडी पे कोई दबाव डाल रहा है। सीआईडी के एक ऑफिसर को किडनैप भी कर लिया गया है। सर सीआईडी ऑफिसर को किडनैप कर लिया? इसीलिए तुमसे बार बार पूछ रहे हैं, तुम्हारी आखिरी बार तुम्हारे पिता से कब बात हुई थी? सर कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मुझे छुड़ाने के लिए पापा ने ये सब किया है? ऐसा नहीं हो सकता सर, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बेचारे खुद हार्ट के मरीज है सर। अब बता, तुम्हारे पिताजी से बात कब हुई थी? रहते कहाँ हैं वो? सर मैंने बताया तो मेरी बात नहीं हुई है उनसे, और मुझे नहीं पता सर वो कहाँ रहते हैं। लास्ट मंथ उन्होंने मुझे एक पार्सल भेजा था, आयुर्वेदिक मेडिसिन थी उसमें। मुझे रिवर्स डायबिटीज है सर, तो उसके लिए वो हर महीने मुझे मेडिसिन भेजते हैं। वो कुरियर कहाँ से आया था? जेलर साहब ने ला के दिया, हर बार वही ला के देते हैं सर। अक्षब, कुछ मिला ऐसा कुछ जो हम प्रूव कर सके कि गगन ने अपनी वाइफ को नहीं मारा है? नहीं यार, सारे एविडेंसेस सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि गगन ने ही सोनाक्षी को मारा है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? गगन चीख चीख के कह रहा है कि उसे फंसाया गया है। सर हमें ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम ये प्रूव कर सके कि गगन ने सोनाक्षी का खून नहीं किया है, या फिर जल्द से जल्द हमें श्रेया को बचाना होगा। हमारे पास टाइम नहीं सर, टाइम निकला जा रहा है। मैं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि सब कुछ वहाँ क्राइम सीन पर ये जो एविडेंस हमें मिला है वो सब कुछ हमारे लिए प्रॉपर सजा के रख दिया गया है। ये देखो, ये फर्नीचर, ये कंगन, ये खून के धब्बे, सब कुछ जैसे कि सेट करके रखा है। हाँ सर, गगन तो कह रहा है कि उसकी बीवी, उसकी वाइफ ने प्लान किया था उसे फंसाने के लिए। कई बार क्रिमिनल्स गलतियां करते ही जाते हैं और एक गलती को छुपाने के लिए और बड़ा निशान छोड़ जाते हैं। सर के एक काम कर, तू फिर से क्राइम सीन पर जाएगा ना तो अपने फोरेंसिक नजरों से अच्छी तरह से देख कुछ मिलता है क्या, और अगर कुछ मिला तो बता दे जल्दी। ठीक है बॉस, मैं जाता हूँ, शायद हमें इन एविडेंस के खिलाफ भी कोई एविडेंस मिल जाए। बिल्कुल, इस बार हम लोग एक ऐसे क्रिमिनल को जिसे सजा हो चुकी है उसे बेगुनाह साबित करने के लिए जा रहे हैं।
ये यहाँ पर शायद लड़की का सर टकराया हो और फिर उस सर से खून यहाँ पर निकला हो, ये और ये घिसटती हुई यहाँ आई होगी, ये शायद उसके पैरों के निशान, और ये इधर जा रहे हैं, ये यहाँ पर ऐसे शायद उसने संभलने के लिए हाथ लगाया हो, खून से सने हाथ हो गए, ये पैरों के निशान। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है बॉस। और ऐसा क्यों लगता है आपको सर? लड़की की हाइट होगी 5 फीट 2 इंच और लड़के की हाइट होगी 5 फीट 10 इंच। 5 फीट 10 इंच के लड़के ने किसी लड़की को, 5 फीट 2 इंच की लड़की को मारा ऐसे या ऐसे। खून जो निकलेगा वो दीवार पे जाएगा उसकी गर्दन से भी नीचे, यहाँ लगभग 4 फीट की ऊंचाई से नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन भाई यहाँ देखो इस दीवार पर, यहाँ तो एक खून इतनी ऊंचाई से जा रहा है, मतलब लड़के की हाइट से भी ऊंचा, 7 फीट लगभग, which is I think is impossible। करेक्ट। डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है कि खूनी ने नीचे से ऊपर की तरफ मारा। करके दिखाओ कैसे मारा होगा। सपोज मैं वो लड़की हूं, आके दिखाओ। ये देखा तुम्हारा हाथ कैसे गया? तो अगर इस तरीके से मारा होता तो हथियार के साथ खून ऊपर तक गया होता, दया ऊपर। और यहाँ देखो ऊपर खून का एक धब्बा नहीं है, एकदम क्लीन। ये कैसे? और एक बात और, ये देखो देख दो जरा नीचे की तरफ देखो, पैरों के निशान वहां है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है निशान। यहाँ सिर्फ एक ये खून पड़ा हुआ है जो कि पैरों के निशान नहीं, खून के सिर्फ धब्बे, बस। ये कैसे? तो फिर आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? मुझे लगता है यहाँ पर कोई खून हुआ ही नहीं है, ये सारा ड्रामा है, स्टेज्ड है। किसी ने धोखा देने के लिए सब कुछ किया है और ये हाथ से खून फेंक दिया ताकि लगे कि मर्डर हुआ है। तो गगन सच बोल रहा था, उसने अपनी बीवी को नहीं मारा है, कोई तो है जो इस क्राइम सीन को स्टेज किया है। सोनाक्षी की लाश भी नहीं मिली, हो सकता है वो अभी भी जिंदा। हाँ, लेकिन सिर्फ इस ब्लड के पैटर्न से हम गगन को निर्दोष तो साबित नहीं कर सकते। हमें सोनाक्षी को ढूंढना होगा। सोनाक्षी के बगैर वो जेल से तो छूट नहीं पाएगा। अभिजीत, सोनाक्षी को ढूंढने का टाइम नहीं है हमारे पास, और हमें ये भी तो नहीं पता कि सोनाक्षी है कहाँ पर। अगर श्रेया को ढूंढना है तो किसी भी हाल में किडनैपर तक पहुंचना होगा। यू आर राइट। हाँ पंकज बताओ, कुछ मिला क्या? सर गगन के पिता का एड्रेस मिल गया है। कुरियर वाले ने उन्हें पहचान लिया। ये कुरियर कंपनी के पास पुणे पे एक घर है, वहाँ रहते हैं। और सर यहाँ पे एक ब्लू टेम्पो भी है, हो सकता है ये वही ब्लू टेम्पो जो सरला के पड़ोसियों ने बताया था। इसका मतलब गगन के पिताजी ने श्रेया को किडनैप किया है। आर यू श्योर? हाँ सर, हम लोग श्योर हैं। घर के बाहर ही खड़े देख रहे हैं वो घर पे है या नहीं। ठीक है, मगर जरा संभाल के। मगर एक बात याद रहे, जिंदा पकड़ना है, नो फायर। राइट सर। सीआईडी आपसे कुछ सवाल करना। आपको हमारे साथ ब्यूरो चलना होगा। आप लोग गगन के केस के लिए आए हैं ना? जी। एक अरे उर्वी, अबे तुम जाओ यहाँ से, पकड़ो उसे।
छोड़ दे। हाँ? क्या मारा? बीपी की दवाई? और? पंकज, ये इनके हार्ट और बीपी की दवाई है। खा लिए? हाँ, पानी। पानी, पानी ला। अरे पानी। एक सेकंड। अरे पूर्वी, सर, 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 एक मिनट, एक मिनट। पूर्वी, पूर्वी जल्दी पानी लाओ। ये पानी, पानी। सर, सर। सर, सोनाक्षी की सर्च ऑफिशियली स्टार्ट हो गई है। सारे पुलिस स्टेशन, मीडिया आउटलेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसकी फोटो भेज दी है। अवार्ड भी अनाउंस कर दिया सर, वो जल्दी मिल जाएगी सर। वो मिल भी गई तो क्या, अब कोई फायदा नहीं। जो आदमी जानता था कि श्रेया कहाँ है, गगन का बाप, वो मर चुका है। कैसे, अब कैसे ढूंढेंगे उसे? हाँ? ये सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुई है पंकज। अगर तुमने उस आदमी को भागने नहीं दिया होता ना, तो आज वो यहां पे जिंदा होता। सर, रियली सॉरी। उसने हमारे पे स्प्रे मारा सर, वो सीधा भाग गया। मेरे समझ में नहीं आया सर, मैं क्या करूं सर। स्प्रे मारता या तुम पे गोली चला देता, तब भी तुम यही बोलते कि मेरी समझ में कुछ नहीं आया। एक सीआईडी ऑफिसर से इतनी बड़ी लापरवाही उम्मीद नहीं थी। दया, दया, दया। यार, इसमें पंकज की कोई गलती नहीं है। उसको क्या पता कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। क्या फील्ड में उतरने से पहले केस की स्टडी कर लेता, होमवर्क कर लेता, मगर नहीं, इसे दिन रात मजाक कर रहा है। मजाक के अलावा कुछ सोचता नहीं। दया, दया सर, मेघा को संभाल लेना। अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो। श्रेया, देखो, हिम्मत नहीं हारना है। तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। ये बताओ कि तुम्हें वहां पे आसपास कोई आवाज सुनाई दे रही है? गंध, कोई स्मेल जो हमारी हेल्प हो सके? बस मिट्टी, गीली मिट्टी, और कुछ नहीं। सर। हाँ पूर्वी। सर, हमें गगन के पापा के टेम्पो में कुछ मिला है। क्या? सर, ये दहीसर के टोल रिसीव से। उस टेम्पो ने इस टोल नाके को कई बार क्रॉस किया है, पर गया कहाँ ये समझना मुश्किल है। उस टेम्पो में से कुछ और मिला क्या? हाँ सर, उसमें एक फावड़ा मिला है सर, जिसमें मिट्टी लगी हुई है। सर, हो सकता है इस फावड़े का इस्तेमाल किया गया हो श्रेया को दफनाने में। सर, उनके एक काम कर, फावड़े की मिट्टी ले और पता लगा ये मिट्टी कहाँ की है, किस एरिया की है। ओके, ओके। और तुम सब लोग एक काम करो, देसर की उस टोल नाके के एरिया में जाओ। उस एरिया का एक एक इंच छान मारो। वहां का जंगल, सुनसान जगह, मैदान, सब कुछ श्रेया को वहीं पर दफनाया गया है। ढूंढ के निकालो श्रेया को, खाली हाथ मत आना। के साथ देखो, फावड़े की मिट्टी का टेस्ट हो गया है और इस मिट्टी पे से मुझे डेरियम नाइट्रेक्स और टेल्यूमिनियम पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं। और एक बात ध्यान में रखना अभिजीत, डेरियम नाइट्रेक्स और टेल्यूमिनियम पाउडर पटाखे बनाने में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये कोई ऐसी जगह है जिसके आसपास पटाखे बनते हैं। मतलब श्रेया को किसी फायर क्रैकर के फैक्ट्री के आसपास रखा गया है। दहीसर छेकनाके के आसपास एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहाँ पर कुछ छोटे छोटे यूनिट्स है जो पटाखे बनाते हैं। तो वहाँ उसके आसपास कोई बैरन लैंड देखो, उजाड़ जगह। सर, 2 फैक्ट्रीज डिटेक्ट हो रही हैं, एक कोस्टल फायरवर्क्स और दूसरी ग्रीन स्टार मैन्युफैक्चरिंग। मैं इन दोनों की लोकेशंस आपको भेज रही हूँ। पूर्वी, काम करो, तुम लोग कोस्टल फायरवर्क्स की तरफ जाओ और मैं और दया ग्रीन स्टार फायरवर्क्स की तरफ जाते हैं। सर, जल्दी करो अभिजीत, जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं।
श्रेया, 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 दया, इधर इधर, ये एक मिनट, मैं कुदाल लेकर आता हूं, जल्दी। ये एक मिनट, पत्थर एक मिनट। Oh no. श्रेया, श्रेया उठो, श्रेया की आंखें खोलो। श्रेया, सांसें नहीं चल रही, पल्स नहीं है। श्रेया, हेलो, एम्बुलेंस। श्रेया उठो। अभिजीत, श्रेया, मम्मा आप जाग गई? श्रेया, तू ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दया अंकल भी। श्रेया, सर आप? श्रेया, दहसन ने एक सेकंड के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। पूरी रात यहीं पर थे। ठीक हो? हाँ सर। हमें तो लगा कि तुम। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। क्या श्रेया, ठीक है? हाँ सर। मम्मी कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ सर। गुड। हाँ सर, वो गगन और सोनाक्षी का कुछ पता चला? केस क्लोज हो गया दया। सोनाक्षी हिमाचल में पकड़ी गई अपने सीक्रेट लवर के साथ। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। मतलब हमारा शक सही था। सोनाक्षी ने जानबूझकर अपने पति गगन को फंसाया था। मैं गगन से शादी नहीं करना चाहती थी, पर घर वालों ने जबरदस्ती उससे मेरी शादी करवा दी। वो बुरा इंसान नहीं था, मैं उससे प्यार ही नहीं कर पाई कभी। मैं किसी और से प्यार करती थी और उसी के साथ रहना चाहती थी मैं। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। हमने उस पर मेरे खून का झूठा केस बनाया। मेरा खून पूरे घर में फैला दिया और सब कुछ तोड़ फोड़ दिया और फिर भाग गई। ये सारा आइडिया मैंने एक नॉवेल और एक फिल्म देखकर लिया था। सर गगन निर्दोष है, वो निर्दोष है। हम दोनों ने मिलकर उसे फंसाया था। गलत किया गगन के पिता ने, बहुत गलत किया। मगर उसने जो कुछ भी किया अपने बेगुनाह बेटे को बचाने के लिए किया। पंकज, आई एम वेरी सॉरी। मुझे कल तुम्हारे साथ वैसे बात नहीं करना चाहिए था। मैं थोड़ा सा ज्यादा हार्श था। सर आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं सर? अरे किसी समझदार आदमी ने कहा है कि सीनियर की डांट सुन के जूनियर सीनियर जैसा बनता है। और सीनियर खड़ूस हो तो जल्दी सीखता है। चलते हैं सर, वो
मनाली वाले केस के बारे में बात करनी थी। हाँ चल, गेट वेल सून। ओके, बाय। थैंक यू सर। प्लीज डोंट मेंशन। एनीवेज मैं चलता हूँ, अभी बाद में आता हूँ, ठीक है? बाय बेटा। आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया, थैंक यू। कौन सा प्रॉमिस? मम्मी को वापस लाने का। हो, आप ऐसे मुस्कुराते रहना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, ठीक है? और जब मैं वापस आऊंगा आपके लिए कुछ लाना है। आज तो भाई मजे ही मजे हैं। चलो भाई फुल मजा। यस। ये चिच्चा कौन खड़ा रास्ते के बीच में? चिल्लाओ मत, तेज बाइक मत चलाओ, नियम नहीं मालूम? अरे क्यों ट्रैफिक हवलदार बन रहे हो चिच्चा? आया बड़ा हमें नियम सिखाने वाला। गौरव शिखर चलो। नियम हम नहीं, रक्षक बाबा सिखाते हैं, अनुमति नहीं देंगे, लौट जाओ। रक्षक बाबा निवास स्थान और ये सारा चढ़ावा, ये तो वही है ना जो उस बोर्ड पर लिखा था और बाबा ने कहा था। यानी अनुमति मांगनी होगी, लेकिन कैसे? अबे घर है या घर का कंकाल, और ये रास्ते के बीच में ये ऐसा सब कौन बनाता है यार? ऐसी अतरंगी जगह पर आकर अपना निशानी बिना तो बनता है ना? बनता है। निशानी। मानव, गौरव, यार चलते हैं यार प्लीज। ये क्या चीज है? मानव प्लीज चलते हैं यार। क्या है ये सब पगलापंती? ये मिली अपन को अपने काम की चीज। मानव प्लीज, गौरव चलते हैं यार। बाबा की रेसिंग बाइक। चलते हैं यार प्लीज, कोई और रास्ता लेते हैं। अबे फट्टू चंद, दिखा दी ना तूने अपनी औकात, यहीं से जाएंगे। गौरव समझाना इसको भाई। अरे यार क्या बकवास कर रहा है? तुझे लौटना ना तो तू लौट जा, हम तो यहीं से जाएंगे। यार प्लीज मानव, गौरव, यार दूसरा रास्ता लेते हैं ना यार प्लीज। तू रहने दे। मानव, गौरव, यार प्लीज चलते हैं। मानव, गौरव, सर, इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है? कोई ऐसा जो चेतावनी दे रहा है और साथ में उसकी नुमाइश भी कर रहा है।
अरे बॉडी मिलेगी नहीं? नहीं सर, जंगल बहुत घना है। अरे तो क्या कर रहे हो? ढूंढो जल्दी। घना जंगल है तो क्या हुआ? बताइए सर। तुम भी ढूंढो। वो तीसरा लड़का? सर ये रहा वो तीसरा लड़का जिसके बारे में हम बताए थे, जो बच गया था, उन दोनों लड़कों के साथ था और भागते हुए थाने आया था। अरे क्या नाम बताए थे जी? शिखर। शिखर, हम जानते हैं तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर तुम्हारे दोस्तों के कातिल को पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद लगेगी। कल रात क्या हुआ था बताओ। सर, हम तीनों बाइकिंग ट्रिप पर निकले थे। हम मस्ती करते हुए जा ही रहे थे, लेकिन फिर चिल्लाओ मत, तेज बाइक मत चलाओ, नियम नहीं मालूम। हमें रक्षक बाबा वाली बात मान लेनी चाहिए थी। चौरसिया जी, ये रक्षक बाबा की क्या कहानी है? अरे बहुत पुरानी कहानी है सर। पन्ना लाल नाम का एक आदमी था जो यहीं रहता था, अपना घर बनाना चाहता था। एक दिन भरी बारिश में बाइक से निकला और इसी फ्रेम से टकरा गया सर। उसके बाद उसकी गर्दन अलग हो गई। उसके बाद सर इस फ्रेम को जिसने भी बनाने की कोशिश की वो बचा नहीं सर, मर गया। इसी रोड की रक्षा करता है वो, लोग उसे रक्षक बाबा बुलाते हैं। उसके बाद लोग यहाँ से जाते हैं तो अगर कोई खतरा होता है तो कोहरा छा जाता है, बाइक की आवाज़ आने लगती है। लोग यहाँ से नहीं लौटते तो कभी नहीं लौटते सर। इसके पहले भी कोई मरा है यहाँ पे? कहानियाँ ही सुनी है, देखा तो हमने भी नहीं। अभिजीत सर, हाँ पंकज, बॉडीज मिली क्या? नहीं सर, टायर मार्क मिले। हाँ, ये देखिए, 1 2 3 टायर मार्क्स हैं सर। 2 वो लड़कों के होंगे और तीसरा भूतिया बाइक का होगा सर। यहाँ से आगे ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि ये झाड़ियाँ हैं सर। ये वहाँ आगे चेक किया? कहाँ से आई ये बाइक? वहाँ तो मल्टीपल टायर मार्क्स है सर, वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं। हद तेरे की। सर ये अजीब सी बदबू नहीं आ रही है? हाँ, कुछ स्मेल तो है। पेट्रोल डीजल नहीं है, कुछ और ही है। रुक जाओ, आप अंदर नहीं जा सकते। ये बाबा का निवास स्थान है, हम पूजा करते हैं। 2 खून हुए हैं यहाँ, इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी सर। जानते हैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मरने वालों ने रक्षक बाबा का अपमान किया है। अनुमति के बगैर अंदर जाओगे तो दंगे हो जाएंगे। एक मिनट। सर, सब बॉडीज तो क्या, यहाँ पर तो खून के छींटे तक नहीं मिले। लगता है ये सर धड़ से अलग यहाँ नहीं किया गया है, नहीं आसपास ज्यादा खून होता। ये कांड कहीं और किया गया है। 2 पूजा करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये जंगल कितना बड़ा है? सर जंगल 40 एकड़ में फैला हुआ है। चप्पा खोजने में तो हालत खराब हो जाएगी, कई दिन चले जाएंगे। 2 लाशें लेके कोई कितना अंदर जा सकता है? कौवा बहुत मंगा है। बस एक यूनिफॉर्म की कमी है पंकज, वरना एकदम पक्का बैक बेंचर दिखते तो। अरे सर, मैं तो आपके और अभिजीत सर के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। सही बात है, तुम जैसे स्टूडेंट्स हो ना तो स्कूल ही बंद हो जाए। हाँ सड़के। हाँ, उम्मीद है तेरी स्कूल बंद नहीं करनी पड़ेगी। मतलब? नहीं मतलब कुछ जानने लायक मिला है तो ठीक है, वरना वरना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर बता ना जल्दी यार। बताता हूँ। ये देखो बॉस, ये जो टायर के निशान हैं, इन पर वो बाइक चली जरूर है, लेकिन इनके मरने के बाद चली है। और एक बात, ये जो सर इनके धड़ से अलग हुआ है, ये भी इनकी मौत के बाद अलग किया गया है। मतलब ये सब दिखावा तमाशा है? कोई ये सब लोगों को डराने के लिए कर रहा है? पर सर इनकी मौत की वजह क्या है? मैं बताता हूँ। ये देखो अभिजीत, इनकी मौत हुई है रैपिड हाइपोक्सिया की वजह से। दरअसल इनके खून में
और इनके फेफड़ों में मुझे सोडियम अजाइड नाम का केमिकल मिला है, जिसकी वजह से इनके खून में जो सेल्स हैं उसने ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करना बंद कर दिया था, इसलिए ये कोलैप्स हुए और कुछ ही मिनटों में इनकी मौत हो गई। अभिजीत, तुमने उस तीसरे लड़की के बारे में जिक्र किया था, क्या नाम उसका, शिखर। उसने उस कोहरे का जिक्र किया था। तो डॉक्टर साहब, अगर कोहरे में वो केमिकल आ सकता है तो फिर ये शिखर वो बच कैसे गया? दया, कोहरे में वो सोडियम अजाइड आ तो सकता है, लेकिन इनके केस में नहीं है। मतलब ये कि वो जो कोहरे में जो स्मेल थी वो एक किस्म के एनेस्थीसिया की थी। और शिखर की मेडिकल रिपोर्ट में उसकी स्किन पर मुझे इस एनेस्थीसिया के ट्रेसेस मिले और इन दोनों को सोडियम अजाइड इंजेक्ट किया गया। समझ के एक बात बता, ये जो एनेस्थेटिक एजेंट जो इस कोहरे में था, कहीं इससे चक्कर भी तो आ सकती है, हेलुसिनेशन भी तो हो सकता है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि शिखर ने जो बिना राइडर की मोटरसाइकिल देखी उसके हेलुसिनेशन हो? बस हेलुसिनेशन हो सकता है, भ्रम हो सकता है, लेकिन ऐसी चीजों का जैसे कोई तेज रोशनी हो या किसी चीज का कोई शेप बदल जाए, लेकिन यार जो चीज है ही नहीं वो दिखाई देने लग जाए, दैट्स इम्पॉसिबल। मतलब बिना चालक के बाइक सच में? मैं नहीं कह रहा सर, ये तो बाहर लोग कह रहे थे ना। अब किसी पुरानी मान्यता के पीछे छिपके उसने दो खून कर दिए, वो छुपाना क्या चाहते हैं ये लोग? कहीं ये कोई निजी मामला तो नहीं है, रिवेंज? क्योंकि इन दोनों की मुंडियां उसने लटकाई है, जिसने भी ये खून किया है दोनों की मुंडियां उसने ऊपर लटकाई है, कि ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने कैसा सूट लिया, कैसा रिवेंज लिया है मैंने। दया, काम करो, ये दोनों विक्टिम्स की पूरा इतिहास निकालो, देखे तो सही। और अभिजीत, इस रक्षक बाबा के पीछे लग जाओ, पता तो करो कि रक्षक बाबा आया कहां से, शुरू कब हुआ, और इस रक्षक बाबा की कहानी की वजह से किस किस को फायदा होने वाला है। सर ये कौन है? हाँ, आदमी तो भाग गया। ये निशान पहले तो नहीं था यहाँ पे, कोई तो था। हर जगह ये निशान बना हुआ है क्या ये निशान? वो जो बाइक में लड़का बचा था वो भी एक निशान की बात कर रहा था, कहीं यही तो नहीं है वो निशान? भाई साहब जरा ये अरे भाई साहब, हेलो, बेटा सुनना जरा, देखो ये वहां पे जो वो निशान बना हुआ है लाल रंग का, ऐसा चक्र जैसा, क्या है, कुछ मालूम है उसके बारे में? ये हाँ, ये तो रक्षक बाबा। हाँ? अरे मैम, सारे के सारे मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। सर ये क्या है, कोई अंधश्रद्धा या डर? मास हिस्टेरिया कहते हैं इसे। एक विश्वास चाहे कितना भी अजीब क्यों ना हो, सबको अपने चपेट में ले लेता है। पता ये करना है क्या इन्हें विश्वास है कि रक्षक बाबा इन्हें बचाएंगे, या फिर किसी को डर है कि हम इसे एक्सपोज कर देंगे। रुक जा।
हुई हमारे रक्षक बाबा का नाम लेने की और उन्हें ललकारने की। तुम बाहर वाले हमारे रीति रिवाज को नहीं समझते और न उनके सम्मान करते हो। तुम्हारे कारण हमारे गांव पे बहुत बड़ा प्रकोप आएगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। 2 लोगों का खून हो गया है, दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। सम्मान और अपमान से ज्यादा जरूरी है खूनी को पकड़ना। अच्छा, तुम खूनी को पकड़ोगे, लेकिन कैसे पकड़ोगे? हमारे रक्षक बाबा के प्रकोप को भला आज तक कोई रोक पाया है? ना, कोई नहीं रोक पाया है। बहुत क्रोधित है हमारे रक्षक बाबा, इसीलिए यह विभत्स मृत्यु हुई है। और उनके प्रकोप को शांत करने के लिए हम सब ये शांति पाठ कर रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि अपने बंदूक से हम सबकी रक्षा कर लोगे? ना, कदापि नहीं। इसके पहले कि कोई भयंकर अनर्थ हो जाए, मैं विनती करता हूं तुम लोगों से, चले जाओ। सुना नहीं? जाओ, चले जाओ। सुना नहीं? जाओ यहाँ से। ओए, रुक जाओ सब लोग, रुक जाओ। देखिए साहब, हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। मैं इन सब लोग की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, विनती करता हूँ। बाहर वालों के लिए ये एक अंधश्रद्धा है, लेकिन हमारे लिए बाबा जी एक उम्मीद है, एक सहारा है। देखिए साहब, हम लोग ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ भुगता है। क्या देखा है? नहीं, मैं उस दिन की कोई बात करना नहीं चाहता। भैया, ये लोग हमारी मदद करने आए हैं। शांत, गहरी सांस लीजिए। 3 साल पहले टीवी वाले आए थे शहर से, उनको शूटिंग करना था। उनको सड़क पार करना ही नहीं था। गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो मैं उनके साथ चला गया। मगर जैसे ही उन्होंने कैमरा निकाला और चालू किया, खट से ताला खुल गया और वो घर हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। और वो घर हिल रहा था और वो उन टीवी वालों को निकल गया। वो निकल गया उन टीवी वालों को। मैं डर गया और मैं बाबा जी का जाप करके भागने लगा। और अचानक से मेरी मोटरसाइकिल मेरे ऊपर गिर गई और मेरा हाथ जल गया और फिर खून हो गया, सब खून। भैया, जब गांव लौटे तो पूरी तरह खून से लथपथ थे। कितने महीने तक तो आवाज नहीं निकली, मानसिक संतुलन हिल गया था और वो टीवी क्रू कहीं दिखाई नहीं दिया। कौन सा टीवी क्रू था ये? आपके पास नाम और डिटेल्स तो होंगी ना? कार्यालय में फोन आया था उनका, किसी ने तो फोन उठाया था। ललिताई जिंदा थी तब या माधव ने? नहीं, ललन जी आपने फोन उठाया था। नहीं, आप तो उस वक्त डिस्पेंसरी में थे। अच्छा, कभी बाबा जी ने किसी को सड़क पार करने की अनुमति दी है क्या? हाँ, दी थी। उमा काका को और माधव दूध वाले को, उसको तो हमेशा इजाजत दी थी। और मेरे बेटे राहुल को, जब वो दोस्तों के साथ यहाँ आया था। मगर वो सब 4-6 साल पहले की बात है। तब अनुमति ना मिलने पर लौटने वालों के साथ कुछ बुरा नहीं होता था, लेकिन फिर शायद बाबा जी नाराज हो गए और सबको सजा देने लगे। लेकिन भैया जी के हादसे के बाद सरपंच जी ने गांव वालों पर रोक लगा दी कि जो उस सड़क पर जाएगा उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। मतलब 3-4 साल में किसी ने सड़क पार ही नहीं की? अच्छा, जिन लोगों को अनुमति दी थी वो लोग कहाँ हैं अभी? उमा काका का तो स्वर्गवास हो गया, माधव और ललिताई अब नहीं रहे। और आपका बेटा वो राहुल? वो तो दिल्ली में नौकरी करता है। ओके, उसका नंबर मिल सकता है? राहुल, गांव में जो हुआ वो तो आपने सुना ही होगा। हाँ, बहुत ही शॉकिंग था। बट सर, ये मान्यता तो बरसों से चली आ रही है, पर ऐसा पहले कभी कुछ नहीं हुआ। आपके पिताजी के मुताबिक आप उन कुछ चंद लोगों में से हैं जिन्हें वो बाबा जी का स्थान पार करने की अनुमति है? हाँ सर, मैं शहर के कुछ दोस्तों को गांव लेकर गया। हम वहाँ गए, गुरुजी ने पूजा की, चढ़ावा भी चढ़ाया। उसके बाद हम बाइक लेकर निकल गए। गुरुजी ने 1-2 जगह रुकने को भी कहा, मगर शायद ये धुंध और बाइक वाली कहानियां ही है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जहाँ ज्यादातर लोगों को मनाही है, आपको अनुमति मिली क्यों? सर, सच कहूँ तो शायद इसलिए कि मैं एक सरपंच का बेटा हूँ। मैं सर एक इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ। इन सब बातों में रत्ती भर विश्वास नहीं रखता। मेरी जिद करने के बाद गुरुजी ने एक पूजा की, मंत्र वंत्र पढ़े और उसके बाद दिखावा किया कि
बाबा जी ने आपको अनुमति दे दी है। तो फिर ये लल्लन की मानसिक संतुलन खोने वाली स्टोरी के बारे में क्या कहना है आपका? सर वो सब मेरे गांव छोड़ने के बाद हुआ। वैसे लल्लन को दौरे तो पहले भी पड़ते थे। गुरुजी हर महीने 3-4 पूजा करते थे उसके लिए। और सर गुरुजी खुद 4-5 साल में कितनी तरक्की कर गए। ठीक है राहुल, जरूरत पड़ी तो दोबारा कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू। आइए आइए गुरुजी आइए। अरे पंकज, हमने तो सुना था कि सरपंच जी ने गांव वालों का इस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया है। तो हम जैसे आम लोगों के लिए ना सर, रक्षक बाबा की कहानी सुनाने वाले महाअनुभव के लिए थोड़े ही सर। अरे हाँ, ये बात तो है। मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। अब असली कातिल नहीं पकड़ पाए तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मेरे पीछे पड़े हो। ध्यान रखना, अगर गांव वालों को रत्ती भर भी भनक लगी कि तुम लोगों ने मुझे यहां घेरा है तो क्या? हाँ? अरे मुझे लगता है कि गांव वालों को यहाँ बुला ही लेना चाहिए। मुझे ये जानने में बड़ी दिलचस्पी हो रही है कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि गुरुजी उनको धोखा दे रहे हैं, उनके घर में काला धन पड़ा हुआ है, उनके घर में प्रॉपर्टी के पेपर पड़े हुए हैं, तो वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? रक्षक बाबा की कहानी से सबसे ज्यादा तुम्हें फायदा हो रहा है राकेश नंदन उर्फ गुरुजी। इतना कि तुमने दुबई में भी घर खरीद लिया और अपने बच्चों को वहां पे सेटल कर दिया है? फिर शहर से 3 लड़के आए जिन्होंने तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानियों को चुनौती दी, और तुम्हें लगा कि इसके पहले गांव वालों का डर खत्म हो जाए, तुमने उन्हें रास्ते से हटा दिया। ऐसा है कि इस देश में लोगों को तर्क वितर्क से नहीं, डर से बांध कर रखना होता है। एक ऐसा डर कोई अनहोनी ना हो जाए, समझे? और जो उस डर को दूर कर दे वो गांव वालों का विश्वास पात्र बन जाता है। और रही बात पैसा कमाने की, तो हाँ, हमने आर्थिक फायदा उठाया है, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं, किसी के जेब में डाका डालकर नहीं, अपनी श्रद्धा से, अपनी मर्जी से, ईश्वर में आस्था रख के, रक्षक बाबा में आस्था रख के लोगों ने बड़े से बड़े पाठ हमसे करवाए हैं, समझे आप? और रही बात जो आप लोगों ने देखा, वो हमारा मुनीम है और दिन भर के पैसों का हिसाब किताब देने हमें वो यहाँ आता है, क्योंकि ये सुनसान सुरक्षित सड़क है। पैसों के लेन देन के लिए बहुत ही सही जगह है। और मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं कि अपनी इस प्रतिष्ठा को दांव पर लगाऊंगा। थोड़ी सी अपनी बुद्धि का सदुपयोग कीजिए। पागल नहीं हूं कि मैं मीडिया को, पुलिस वालों को अपने दहलीज पर बुलाऊंगा। 300 लोग भी आ जाए ना तो साबित नहीं कर सकते इस गांव के लोगों के सामने मैंने जो झूठ गढ़ा है ना, तो वैसे ही रहेगा। अगर तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो प्रेम से बोलो, जय रक्षक बाबा, और हमारा रास्ता छोड़ो। वैसे अभिजीत, उस पाखंडी गुरु की बातों में दम है, सही कह रहा है वो। पहले कहानी आती है कि गुरुजी की अनुमति लो, अगर अनुमति मिले तो ठीक, अगर ना मिले तो लौट जाओ। फिर आती है दूसरी कहानी, अगर लौट नहीं जाओगे तो गुरुजी का प्रकोप होगा, बहुत बुरा हादसा हो जाएगा। तो लोग बेचारे क्या करें? ये जो भी है ना, ये जो कहानियां बुन रहा है, वो उन गांव वालों को अपने काबू में रखना चाहता है और कुछ नहीं। सर, ये देखिए सर, मैंने उन लोगों की पूरी डिटेल निकाल ली है। बहुत गलत किया तुम लोगों ने, मैं तुम्हें सजा दे के रहूंगा। मेरी बेटी का ऐसा हालत किया तुम लोगों ने। विक्टिम मानव, गौरव और जो बच गया शिखर, सर ये तीनों कानपुर के कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे।
सर 2 साल पहले इन दोनों ने मिलके एक कॉलेज के स्टूडेंट को इतना बुली किया कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा सर। इन तीनों को जेल होने वाली थी, मगर शिखर के पापा कोई बहुत बड़े बिल्डर है सर, मिस्टर डांगड़ा, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस लगा के इन तीनों को जेल जाने से बचा लिया। पर जिस लड़के को बुली किया है उसके फादर जयप्रकाश, जाहिर सी बात है कि बहुत गुस्सा थे वो। वहाँ पे तो उन्होंने बहुत धमकी भी दी थी, लेकिन बाद में इन तीनों के ऊपर 2 बार हमला भी किया सर। केस दर्ज हुआ है पर कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक माँ जिसका बेटा मरते मरते बच गया और जिसे लगता है कि सिस्टम ने उसे इंसाफ नहीं दिया, वो एक पुरानी कहानी का सहारा लेता है और उन 3 बच्चों को जिन्होंने उसके बेटे को बुली किया है, उन 3 बच्चों में से 2 को मार डालता है, मगर तीसरे की जान बदल देता है। तीसरा जो है शिखर, उसे नहीं मारता वो। अभिजीत, कानपुर जाकर इस जयप्रकाश और उसकी फैमिली से मिलो, अच्छी तरह से चेक करो उनका बैकग्राउंड, और तो और उस सड़क पर भी जाओ। उस सड़क पर जहां पर कोहरा फैला हुआ था, वहां पर जाकर देखो, पता लगाओ कि वहां उस सड़क पर जाने से लोग घबराते क्यों हैं, क्यों डरते उस सड़क पर जाने से, और लोगों के ना जाने से किसका फायदा होने वाला है। यहाँ पे कुछ वैसी स्मेल है जैसे उस दिन आ रही थी ना। केमिकल की स्मेल ना ये, लेकिन यहीं से क्यों आ रही है सर? यहीं पे है कुछ। सर ये तो खेतों में इरिगेशन के लिए यूज होती है, इस जंगल में क्या कर रही है? जंग लगी हुई है, लेकिन ये जंग की स्मेल नहीं है, कुछ और ही है। ए, कौन है तुम लोग? आप इन्हें पहचानते हैं? ये जो बैठा है ना, ये मेरा बेटा है। यूके की बड़ी यूनिवर्सिटी ने इसकी एप्लीकेशन है ना एक्सेप्ट की थी। इस वक्त ये वहां पढ़ रहा होता। जयप्रकाश जी, हम जानते हैं इसकी ये हालत उन तीनों की वजह से हुई है, मानव, गौरव और शिखर। हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ। नहीं, आप नहीं समझ सकते। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप यहाँ क्यों आए हो। मानव और गौरव का खून हो चुका है, ये बात मैंने न्यूज में देखी है। और सच को ना, इस बात को मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। भले आपका सिस्टम उन्हें सजा ना दे, लेकिन अपने कर्मों का फल उसे भुगतना ही पड़ता है। नवंबर 21 की रात को आप कहाँ थे? मैं अपने घर पे था, मेरे बेटे के साथ। यहाँ मेरे बेटे का बुरा हाल हुआ है और आप मुझसे उल्टा सवाल कर रहे हो। सॉरी। जिस दिन ये तीनों जेल से छूटे ना, वो शिखर की बाप की वजह से मुझे इतना गुस्सा आया था ना, मुझे ऐसा लगा कि अपने हाथों से उन्हें मार दूं, खासकर वो मानव और गौरव को, क्योंकि शायद शिखर तो बस मोरी संगत में लग चुका होगा। लेकिन एक बार मैंने उन पर अटैक करने की कोशिश की थी। फिर मेरे बेटे ने मुझे समझाया कि हम में और उनमें फर्क क्या रहेगा। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। आपको सबूत चाहिए ना, तो ये सीसीटीवी कैमरे चेक करो। मैंने सेफ्टी के लगाए अपने बेटे के लिए, और चाहे तो आप मेरे से भी बात कर सकते हो। उस रात मैं अपने घर पे ही था। सर, निवास स्थान के पास से वो केमिकल वाली स्मेल दोबारा मिली सर। हम लोग काफी देर तक हाथ से मिट्टी हटाते रहे, तो फिर ये एक सड़ी हुई पाइप मिली सर। अगर ये पाइप सड़ा हुआ है, पुराना है, तो उसमें केमिकल की बदबू नहीं आ सकती। जरूर ये कोहरा जो है ना, वो उस सड़क पर उस पाइप में से ही छोड़ा जा रहा था। वो
पाइप का इनलेट कहाँ से था, पता लगा? सर ज्यादा खोदने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ता। मामला सेंसिटिव है सर, आस्था का मामला है, तो बिना किसी ठोस सबूत के ताले को छूना या निवास स्थल के अंदर जाना थोड़ा बवाल मच जाएगा सर। सर इसके अलावा हमने सारी सड़क छान मारी, 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, दूर दूर तक कोई झोपड़ा तक नहीं, और दूसरी तरफ हाईवे है। सर हमें लगा कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, तो हमने उनको पकड़ा। सर और कितना मारेंगे, पूरी बात तो सुन लीजिए। बताओ। सर हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हम अपना काम करने आए थे। डर लग रहा था कहीं बाबा जी का प्रकोप हम पे ना बरस जाए। जब हमने आप दोनों को देखा तो हमने सोचा कि पहले आप दोनों जाएं, अगर आप लोग को कुछ नहीं होगा तो हमें भी कुछ नहीं होगा, इसलिए हम आपके पीछे पीछे आ रहे थे सर। और सरकार का कौन सा काम है जो तुम लोग करने यहाँ पर आए थे? सर वो ये रास्ता बंद करना था। साहब ने बोला कि यहाँ बाईपास बनाने का टेंडर आखिरकार पास हो गया है। अच्छा ही हुआ ना साहब, सालों पुरानी सड़क की पनौती से छुटकारा तो मिलेगा। हरीश, सड़क की बात मत कर, बाबा जी सरकारी लोग हैं इसलिए छोड़ रहे हैं। नाम पता लिखाइए और निकलिए यहाँ से। अभिजीत, पता लगाओ ये बाईपास वाला रोड बना कौन रहा है। और फिर दूसरी बात, अगर ये खून जयप्रकाश ने नहीं किया तो ये बात निजी नहीं रहती, ये बात घूम फिर कर जाती है उस सड़क पर, कोहरे वाले सड़क पर। अभिजीत पता लगाओ ये कोहरे वाली सड़क बंद होने से किस किस का फायदा होने वाला है, किसका फायदा होने वाला है पता लगाओ। और ये सवाल उस रक्षक बाबा से पूछो। अपने स्टाइल में अनुमति लो रक्षक बाबा की। हाय गाइस, तो ये है फेमस खौफनाक रक्षक बाबा का निवास स्थान। कहते हैं यहाँ से अनुमति लिए बिना हम आगे नहीं जा सकते। चलो अनुमति लेते हैं। अरे अनुमति गई तेल लेने, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे हम रक्षक बाबा के वीआईपी गेस्ट हैं, चलो अंदर। चलो चलो। तो हम चले। चलो। घंटी बज गई। नहीं, चलो चलो चलो। कौन बजा रहा है? अरे मिल गई अनुमति, चलो आओ अंदर। अरे मजा आएगा, चलो चलो ना। ये देखिए, ये है निवास स्थान और ये है हम। ये लगता है छोटी छोटी बाइक्स को भी बाबा ने अनुमति दे दी। हाँ तो मिल गई ना अनुमति, चलो रास्ता क्रॉस करते हैं। लेट्स गो। सो बाबा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गो। चलो। रास्ता क्रॉस करते हैं।
ये है वो बिना राइडर वाली बाइक। अब इसके राइडर का पता तो सालुंखे साहब ही लगाएंगे। अरे क्या सालुंखे साहब, रक्षक बाबा की बाइक साक्षात आपको दर्शन दे रही है और आप चिल कर रहे हैं। बाइक ही है ना, रक्षक बाबा तो नहीं है ना। और तुमने कहा यार मुझे बाइक के चक्कर में फंसा दिया। अरे भाई मैं कंकालों से मुर्दों से बात करता हूँ, ये बाइक से नहीं। इसके लिए मैंने ये मिस्टर राघव, मैकेनिकल रोबोटिक इंजीनियर, इनको बुला लिया है। ये बताएंगे। बताओ भाई राघव साहब। सर ये सेल्फ बैलेंसिंग बाइक है। इसके व्हील हर्ब में सर्वोमीटर्स लगे हैं और गैरो सेंसर्स भी। ये मॉडिफाइड ECU पर चलती है और इसका रिमोट सिग्नल लगभग 5 किलोमीटर तक जा सकता है। ये सिंबल, ये रोबोटिक की पुरानी तरकीब है। इसे इलेक्ट्रोल्यूमिनाइट कोटिंग से बनाया है जो हेडलाइट से सर्किट में जुड़ा है। जैसे ही इसके अंदर से करंट पास होता है ये ग्लो करता है। इन शॉर्ट एडवांस रोबोटिक्स के मदद से ये बाइक बिना राइडर के चलती है और इसीलिए लोगों को लगता है कि ये भूतिया बाइक है। लेकिन प्रोफेसर साहब ये बताइए कि ये बाइक ठीक उसी वक्त कैसे आती है जब कोई और बाइक वो घर से 10 मीटर आगे चला जाता है? गुड क्वेश्चन। इसके रिम के अंदर ना सेंसर जुड़े हुए हैं। क्रिमिनल ने सड़क के नीचे प्रेशर सेंसर्स लगाए होंगे। जैसे ही ये उसके ऊपर से गुजरती होगी सिग्नल जाता होगा और बाइक एक्टिवेट हो जाती होगी। मतलब ये सिग्नल मिलते ही कोहरे वाला खेल शुरू हो जाता है जो घर की पाइप से निकलता है और 3-4 मिनट में बाइक दिखना शुरू हो जाती है। मतलब इस कोहरे के ड्रामे के बीच में बाइक को वहां पहुंचने का मौका मिल जाता है। ये हुई ना बात, मिल गया ना सबूत अब हमें। बस अभिजीत घुस जाओ बिन दिक्कत उस घर के अंदर और ढूंढो उस फॉग मशीन को और पता लगाओ वो बिन राइडर के मोटर बाइक का राइडर कौन है। कौन है राइडर? एक मिनट, तुमने किसी इंजीनियर का जिक्र किया था ना, सरपंच का बेटा? मैं सर एक इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ। इन सब बातों में रत्ती भर विश्वास नहीं रखता। इस राहुल को मिलना पड़ेगा। लेकिन सर राहुल ये सब क्यों करेगा? और अगर वो दिल्ली में है तो वहाँ गांव में ये सब काम कौन संभाल रहा है? और सर वो बाईपास रोड और टेंडर का क्या? सर बहुत सारी गुत्थियां हैं सर। एक मिनट, बस मेरे पास ऐसा कुछ है जो आपकी इस गुत्थी को सॉल्व कर सकता है। एक मिनट, ये देखो, ये जिप्सम रेजिड्यू। बस ये मुझे इस बाइक के टायरों पे लगा हुआ मिला है। ओह, एंड यू नो, जिप्सम तो ऐसी जगह पर ही मिलता है जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, दीवारें चुनने के काम में आता है। पंकज, चौरसिया से पता लगाओ आसपास कोई कंस्ट्रक्शन साइट है क्या, जल्दी। हेलो चौरसिया जी। हाँ सर। अच्छा, हम जहाँ पर है वहाँ से 3-4 मिनट दूर लगभग 2-3 किलोमीटर के रेडियस में कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है क्या, बड़ी या छोटी? सर वैसे तो सारे नए कंस्ट्रक्शन 10 किलोमीटर से पहले हैं, लेकिन सर जंगल के एक दक्षिण की तरफ एक कंस्ट्रक्शन साइट है। सीधा रास्ता जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर झाड़ी झंगाड़ी के बीच से जाएंगे तो शॉर्टकट है सर, तो जल्दी पहुंच जाएंगे सर। VDL बिल्डर्स सर। सर 2 दिन पहले जो हड़बड़ी में बाईपास का टेंडर मिला है ना, उन्हीं को मिला है सर। इसका मालिक कौन है? सर ढांगड़ा नाम है, कानपुर का बिल्डर है सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। डांगरा सर? डांगड़ा। तुम्हारे पापा का है, घर और ऑफिस दोनों जगह नहीं है। मानव और गौरव को मारना कौन चाहता था? तू के पापा? नहीं सर, खून नहीं, हम तो बस बाइकिंग का आइडिया तुम्हारा ही था ना? तुम ही सबको वहां ले गए थे ना? नहीं, वो तो पापा ने कहा था कि बिलोर अच्छा है, बस निवास स्थान से दूर रहना। वेरी गुड। पापा को फोन करो, बोलो कि बेटा तुम अरेस्ट हो गया। मैडम यहाँ कुछ मिला है? सर, फॉग मशीन मिल गई।
देखो उधर पूरी एरिया को अच्छी तरीके से छान मारो। सर मैं इधर दिखता हूँ। या सर कुछ नहीं मिला। ये देखो सर्वो ब्रैकेट। ओहो। और ये कंप्यूटर सारा सामान यहाँ से चलती है रक्षक बाबा की बाइक। सामान लेके जाने के चक्कर में हो? हाँ? अरे रे 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 मास्टर साहब, मैं उस दिन की कोई बात करना नहीं चाहता। क्या लल्लन जी, स्कूल चलाने के साथ साथ बाइक भी चला लेते हो बाबा जी की? हाँ? मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था साहब। बहुत पैसा दे रहे थे वो लोग, साहब लोग। कौन है साहब लोग जो पैसे देते हैं? कौन है? आइए आइए, सरपंच जी के होनहार रोबोटिक जीनियस बेटे राहुल जी पधारिए। आपके पार्टनर धांगड़ा जी आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूँ क्या हुआ। कांगड़ा जी को अपनी कंपनी के लिए बाईपास रोड की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उससे इनकी कंपनी के दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन सरकार से बाईपास अप्रूव कराने के लिए उस सड़क का बंद होना जरूरी है। इसलिए इन्होंने रक्षक बाबा की पुरानी कहानी को जिंदा किया और लोगों को यकीन दिलाने के लिए राहुल की मदद से कोहरे और बाइक का ड्रामा किया। प्लान तो काफी स्मार्ट था। और इतनी बेरहमी, उन बेचारे लड़कों को जान से मारने की क्या जरूरत थी? सिर्फ इसलिए कि सरकार दबाव में आए और रास्ता बंद कर दे और तुम्हारे बाईपास के लिए काम शुरू करने का परमिशन दे दे। हाँ? कितने करोड़ कमाए तुम लोगों ने उन दो खून से? पापा, आपने मानव और गौरव का कितने पैसे चाहिए आपको? बोलो ना पापा, कितने पैसे चाहिए? आपने मेरे दोस्त को मार डाला। वो तुम्हारे दोस्त नहीं थे बेवकूफ, कब समझोगे तुम? और मैंने जो कुछ भी किया है वो पैसों के लिए नहीं किया, तुम्हारे लिए किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, हमने भूतिया बाइक से लोगों को डराया सर, और कितने लोगों ने तो वो रास्ता इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया था सर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी किस्मत आजमाने रोज आ जाते थे कि आज हमें अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, जैसे कोई खेल तमाशा चल रहा हो। फिर हमने लल्लन को पैसे दिए। पहले हुए एक हादसे में लल्लन का हाथ जल गया था सर, और फिर हमने उसी हाथ को टूल की तरह इस्तेमाल किया सर। टीवी क्रू वाली न्यूज़ भी फैला दी सर, और फिर सरपंच ने गांव वालों को वहां आने से रोक दिया सर। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा सर, कोई नुकसान नहीं किया सर। और रही बात टेंडर की सर, वो तो हमें आज नहीं तो कल मिलना ही था सर। लेकिन वो दोनों लड़के, वो लड़के नहीं राक्षस थे सर, और अगर मैं उनकी जान नहीं लेता ना तो वो मेरे बेटे की जान ले लेते किसी दिन। मेरा शिखर दूसरे लड़कों की तरह नहीं है सर। वो लोग रोज इसका मजाक उड़ाते थे, नाजुक कली, नामर्द, और भी पता नहीं क्या क्या कह के बुलाते थे सर। मुझे तो लगा था कि उन लोगों के साथ रहेगा, घूमेगा फिरेगा तो शायद उनकी तरह कुछ शख्स बन जाए। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, उसकी वजह से इसे जेल तक जाना पड़ा सर। मुझे पता था सर कि मेरा बेटा एक दिन भी जेल में नहीं टिक पाएगा, इसीलिए मैंने पैसे खिलाकर तीनों को जेल से छुड़वाया। लेकिन जेल से निकलने के बाद उन दोनों की हिम्मत और बढ़ गई सर, और उन्होंने मेरे बेटे को इतना परेशान किया कि वो कुछ महीने पहले डिप्रेशन में चला गया। फिर मैंने तय कर लिया कि मुझे अपने बच्चे के लिए उन दोनों को खत्म करना ही होगा सर। मैंने अपनी ही कहानी का इस्तेमाल किया सर, इसको बाइक ट्रिप का आइडिया दिया, और लल्लन जो खुद पहले कंपाउंडर रह चुका है सर, इससे मैंने वो इंजेक्शंस मंगवाए जिससे उनकी मौत हो सके। मेरे लिए तो सब कुछ वहीं खत्म हो चुका था सर। लेकिन राहुल ने मुझसे कहा सर कि क्यों ना एक तीर से दो निशाने लगाए जाए, और उन दोनों का सर भी धड़ से अलग राहुल नहीं किया था सर, ताकि गांव वालों को लगे कि रक्षक बाबा का श्राप लगा है और वो लोग हल्ला मचाएं और हमारा टेंडर जल्दी से पास हो जाए सर।
अमीर बनने की इतनी जल्दी कि लाशों पे भी रहम नहीं किया तुमने। मैं ये सब नहीं करना चाहता था सर, मुझे तो सिर्फ अपने बेटे की चिंता थी सर। वाह रे वाह, बाप हो तो ऐसा। वाह, अगर अपने बेटे की इतनी चिंता थी तो उसे उन गुंडों का सामना करना सिखाते, उन गुंडों की जान नहीं लेते। और साथ में तुम्हारा ये पार्टनर रोबोटिक जीनियस राहुल, उसने तो उन दोनों के मौत का तमाशा बना दिया। अब जिंदगी भर आपका ये मासूम बेटा अपने आप को कोसते रहेगा कि मेरी वजह से 2 लोगों की जान चली गई, मेरे बाप ने उनका खून कर दिया। और तुम अपने आप को जेल में कोसते बैठना, ये क्या किया मैंने अपने बेटे के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.